मंगलवार का नहीं, मंगलवार की मीटिंग करते हैं। मंगलवार का मीटिंग नहीं, अब मीटिंग यहाँ सर मीटिंग चलाते हैं शुक्र में। मंगलवार की मीटिंग, जबकि मंगलवार के मानव दिवस है, और मंगलवार की मीटिंग मंगलवार के क्षेत्र में, जब जनता यहाँ मंगलवार की आती है, शुक्रवार की आती है, तो क्षेत्र में रहते हैं और मीटिंग करते हैं। इनका यही प्राय दिन का यही का हाल है। इनकी रीजन में हमको देखना है सर कि जो है कि कोई पूछने का इनका बात पूछने पर कहते हैं कि जहाँ जाए आप कीजिए। ऐसे पहले ऐसा नहीं करते थे। एवरी ये मंगलवार और शुक्रवार कितने बार जनता में भाग रहे, इसका मतलब ये है जनता दिवस है तो आज भागना है। मंगलवार और शुक्रवार को ही अब मतलब पता नहीं इनका क्या रूटीन ही बन गया। जितना भी बना लीजिए वही कर रहे हैं ये। बड़ा बाबू जी डीसी साहब, हम आए हुए हैं खरौंदी ब्लॉक में। न वीडियो है न सीओ है, सब नदारत है। आज मंगल दिवस होता है, सारे पदाधिकारियों के साथ बैठक हम आए हैं यहाँ पे। कोई वहाँ न वीडियो है न सीओ है। हम तो ठीक यहीं पे हैं, आपको ये ब्लॉक कैंपस के ही अंदर हैं। कोई नहीं है यहाँ पे, जबकि 1 महीने से सारे लोग यहाँ पदाधिकारी भी हैं। सारे लोगों का कहना है कि मंगल के दिन कम से कम एक विजिट हो। नहीं, हम हैं, खड़े हैं यहाँ पे हैं। लेकिन आज का दिन फील्ड वाला नहीं, आज का दिन तो बैठक वाला है। अच्छा देख लीजिए, उसका ये इंफॉर्मेशन आपको हमने दे दिया है। कौन पदाधिकारी है तेरा बुलाई तो? बड़ा वो कितने पदाधिकारी हैं? कर्मचारी से लेकर पदाधिकारी 17। कितना आपने नाम लिखवाया? 10 है। आपको नाम 10 लिखवाए हैं। नहीं, आज फील्ड में क्या है? 1 मिनट। आज का जो दिन है वीडियो से, आज का दिन आपका मंगल का जो बैठक का दिन है। हमको लगता है कि हर प्रखंड में आज का दिन बैठक का रहता है। इसके बावजूद भी आपका प्रखंड में और आपके अंचल में 8 लोग हैं यहाँ अंचल में। हाँ सर है यहाँ नहीं है, इसमें 2 कर्मचारी और 2 हमें साइड में हैं। कितने? अरे हैं 8 हैं। यहाँ कितने हैं मौजूद? 8 हैं। अभी हम लोग 3 हैं सर। दोनों को मिला के कितना हुआ अभी? अंचल में 3 है और प्रखंड में मौजूद लोग कहाँ कैसे हैं? प्रेजेंट लोग अभी जो प्रेजेंट है 17। आपको नाम लिखवा दीजिए ना, 10 का तो लिखे है। 10 लोगों का है, 17 लोगों का नाम लिखवाइए, अपना परिचय भी करें। अपना नाम बताइए, लिख लेंगे। 30 लोगों का भी बताया आपके बड़ा बाबू, मात्र 17 लोग। इस तरह का जो है प्रखंड कैसे चलेगा? मेरी बात सुनिए, सरकार जो है आप लोगों को वेतन देती है, आप लोगों को खर्च देती है कि सरकार की जितनी भी गरीब लोग जो हैं, जनता जनार्दन यहाँ आती है, इन लोगों का काम जो है, हमको शिकायत मिला है, इन लोगों का काम पदाधिकारियों के नहीं रहने के चलते, स्टाफ के नहीं रहने के चलते, आपके बहुत से लोग नदारत हैं, आपके जेई नदारत है, आपका बीपीओ नदारत है, जो यहाँ पर रहना चाहिए। और यहाँ पर लोग घूम करके बहुत सुनसान लगा जब हम लोग घुसे यहाँ पे वीडियो से आए, तो आपका अंचल बहुत और ये प्रखंड बहुत सुनसान लगा। जबकि यहाँ क्राउड रहना चाहिए, भीड़ रहना चाहिए। यहाँ पर लोग अपने दरवाजे पे आते हैं। आशा जो है हमको लगता है कि लोगों का टूट गया है कि हम अंचल पे जाएंगे तो
और ये प्रखंड में जाएंगे तो हमारा काम नहीं होगा, ऐसा क्यों? नहीं, सर का मेरा कार्यक्रम नहीं था, मेरा यहाँ का कार्यक्रम नहीं था। मैं प्रत्येक विधानसभा के प्रखंड में अचानक में जा रहा हूँ और आपकी व्यवस्था देख रहा हूँ कि आप किस तरह से व्यवस्थित हैं और किस तरह से अपने लोगों को व्यवस्थित किए हैं कि ताकि जनता जनार्दन का काम हो। लेकिन हमको नहीं लगता है कि जनता जनार्दन का काम यहाँ हो पा रहा है। आज चूंकि डीसी साहब को हम फ़ोन किए, डीसी साहब आपको फ़ोन किए, तब यहाँ मौजूद थे। आज आप लोगों को बैठक कर ली है वीडियो साहब? क्या चीज? बैठक कितने बजे से होता है? अच्छा, 11 बजे से लेकर 1 बजे तक बैठक हो गया। 1 बजे शुक्रवार के विधायक लोग आए थे। 1 बजे से लेकर बैठक हो गया और हम लोग यहाँ कितना बजे है? 2 बजे के लगभग यहाँ आए हैं और 2 बजे के लगभग जो है आप 17 स्टाफ के साथ अपना ये कर रहे हैं। एक चीज़ आप वीडियो साहब इस चीज़ को समझ लीजिए कि सरकार काम कर रही है, सरकार योजना दे रही है, चाहे वो पेंशन का योजना हो, चाहे आवास का योजना हो, चाहे आपको छोटी छोटी जो ये मनरेगा नरेगा की योजना हो, इस तरह की योजना में आपके लोगों की लापरवाही ये निश्चित रूप से जो है ये दर्शाता है कि करमदी प्रखंड में बिल्कुल घोर अनियमितता है, घोर एकदम है कि ताकि जो यहाँ के लोग जनता जनार्दन, क्योंकि हमको शिकायत मिला है, हमारे आपके शिकायत से, और कौन आपका कोई ऐसा बीपीओ है जो बिना पैसा का काम नहीं करता है? सबसे बेसी मैंने भ्रष्ट मचा दिए। आपका जो है कोई बीपीओ वगैरह है जो बिना पैसा का काम नहीं करता है। मैं समीक्षा बैठक केदार से शुरू करने वाला हूँ, सीओ साहब। समीक्षा बैठक से पहले अगर किसी भी कीमत पर अगर हम लोगों को शिकायत आई तो 1 सेकंड नहीं लगेगा आप लोगों के विरुद्ध हमको लिखने में, और सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी को हम ये लिख के देंगे। ये बिल्कुल तमाशा आप लोग जो बनाए हैं ये बिल्कुल गलत है और सरकार काम कर रही है। सरकार को आप खड़े रूप से बदनाम कर रहे हैं। सरकार मैया सम्मान योजना में कर रही है, सरकार जो है आवास दे रही है, अबू आवास दे रही है, प्रधानमंत्री दे रही है, नरेगा मनरेगा दे रही है, और चक्कर लगाते जा रहे हैं। बहुत जल्द जो है मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन के अंदर, क्योंकि 9 प्रखंड हमारा पड़ता है विधानसभा में, हफ्ता 10 दिन के अंदर हम आपको डेट दे दे रहे हैं। क्या डेट दे दे रहे हैं? और आप जो है समीक्षा बैठक कराइए विभाग के तमाम पदाधिकारी ने। और आप लोगों को कुछ कहना है? आना है सर। हाँ बोलिए। फोन करके बाल के बारे में फोन नहीं उठाते हैं। नहीं, सीओ साहब जब तक आए हैं सुनिए बारी नाम बताइए, आपका बताइए, हम बोलेंगे। दिला ना और बताइए, आप बताइए आप लोग। मैं इनको व्हाट्सएप पर भी लिखा हूँ, रविंद्र कुमार जी यही है ना वीडियो। मैं व्हाट्सएप किया, कॉल किया, एक बार भी फोन नहीं उठा रहे। जब मेरे जिस आदमी का फोन नहीं उठा रहे, वहीं से बोले, वहीं से। आपको मैं व्हाट्सएप भी किया और कॉल भी किया हूँ, निकालिए। और आप लोगों का कोई मैटर है? यही सुनिए, ठेकेदारी नहीं करना है खरौंदी ब्लॉक में, समझ गया ना। आप मेरे पिताजी के बारे में पहले पता कर लीजिएगा। सूत्री उपाध्यक्ष रहे हैं खरौंदी। सुनिए फिर बैठी ना। कोई और कहना है आप लोगों को? हमको कहना है सर। हाँ, हमारा घर पड़ा है मकान चंदनी चौपटिया टोला में, और वहाँ पर गलत माफी हुआ है। हम 2 दिन चादर 1 चादर 2 दोनों मुस्तकिल से मिलाकर के हम टेप से और जरीब से माफी करवाए। हम चैलेंज को क्या, हम अनुमंडल में भी नापी जो है गलत नापी है, अनुमंडल में भी हम कागज लगाए और अंचल में भी कागज हम लगाए। और आज हमारा घर में मड़वा है, भाई का छोटा भाई का शादी हो रहा है। आज हम देख रहे हैं वहाँ हम लोग इधर भी आते हैं मिठाई उठाई करने में, और जेएसपी और अमीन साहब वहाँ पर मौजूद है हमारा घर खोलने के लिए, सिर्फ हमारा घर और किसी का घर नहीं। वो देखने का विषय है, देखा जाए। अनुमंडल से आदेश आ गया है सर, हम लोग पहले आज इसके हम मड़वा है, आप इसको देख के आप स्वयं चलकर देख लीजिए। शादी रास्ता इसमें क्लियर हो जाता है। इसको तो समझाया थे
कि आपका पूरा नहीं है, पूरा वास्ता में दे दिए जगह क्या इसको बोलने का रिएक्शन सही बात है। अब तो 20 लाख का निवेदन है उस 20 लाख का स्थल को वास्ता चढ़ा निकालने को वो जो कितना फीट का रोड पूरा कब्जा कर लिया वहाँ के लोग पानी की ये तरह से आपसे खुद वो मिलना चाहते हैं, वहाँ गाड़ी जाने का साधन नहीं है, लोग फसल ले जाने नहीं पा रहा है, इतना ब्लॉक रास्ता। सर हमारा घर जो बना हुआ है कम से कम 10 साल पुराना घर है पक्का के। बीरबल साहब ठीक आप 14% देख लीजिए। ठीक बात है। और कोई मैटर बार उनके ऐसी बोलिए ना, ऐसी बोलिए जगदेव जी बोलिए बोलिए। बोलना है कि प्रधानमंत्री सूची में सरकारी से नाम सब लोगों का कहाँ पहुँचा है? प्रधानमंत्री आवास में सूची में नाम सबका का स्वीकृत हो गया। तो पता चला कि पाका वाला को पाका नहीं मिलेगा, जैसे पक्का का मकान है तो पक्का मकान नहीं मिलेगा। लेकिन हमने पता किया हमारा जो है अपने पर्सनल डिमांड हो गया मेरा, और जो है बाकी लोगों को 6 करोड़ 8 करोड़ जिसका पक्का का पैसा अंतिम किसी को हो गया, किसी को 40,000 पर भी है। लेकिन हमारा डिमांड हो गया ब्लॉक से पंचायत से। ये मेरे पास डिमांड है सर। आपका आवेदन है क्या? जी यहाँ आवेदन रखे हैं? जी आप अभी निकाल के हम रखे हैं प्रमाण। लाइए यहाँ देखिए, फोटो कॉपी है आपके पास? देखिए हमारा पाका वाला जो मिल गया दोनों दे वाला का पंचायत दोनों क्या है यहाँ मौजूद है? लिखिए नाम लिखिए। क्या ये बोला मछली बाजार का है बना के रखा 15,000 20,000 25,000 एक मिनट रुकिए, ऐसा है ना? एक मिनट रुकिए। जितने भी तमाम प्रखंड में यहाँ पर हैं मौजूद प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से लेकर अंचल पदाधिकारी और जितने स्टाफ हैं ब्लॉक के, एक तो भारी कमी है स्टाफ की ब्लॉक में नहीं आने का। बहुत जल्द समीक्षा बैठक हम कर रहे हैं और अभी समीक्षा बैठक करने से पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि हमारा कलम आपके विरुद्ध न चले। सीओ साहब, वीडियो साहब, आप लोगों के विरुद्ध हमारा कलम न चले, इसलिए समीक्षा बैठक अगर हम जिस दिन रखते हैं उस दिन अगर शिकायत आएगा तो हमको कोई नहीं रोक सकता आपके विरुद्ध लिखने के लिए, और जब हम कलम चला देंगे तो निश्चित रूप से आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम चाह रहे हैं वीडियो साहब, जो शिकायतें हमको मिली है वो कम से कम ना मिले, और समीक्षा बैठक से पहले इसका निदान आप लोग सब बैठक करके निकालिए कि जो शिकायतें आ रही है, चाहे पैसा लेन देन का आ रहा हो, चाहे आपको आवास का आ रहा हो, जो भी वो मामला हो, इसको आप ढंग से बैठ करके निष्पादन करा दीजिए। समीक्षा बैठक का डेट हम आपसे बात करके और उन्होंने नाम लिख दिया, उनका नाम है व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, और पैसा का उन्होंने मांग किया, मैंने नहीं दिया। हमारे पीछे पीछे का लोगों का मतलब दिया हुआ काम हुआ और जेसीबी द्वारा और ट्रैक्टर द्वारा काम हुआ, और मेरा फोन तक नहीं हुआ, अब मोबाइल में मैं खींच कर काम। ठीक पिक्चर बना है ना? पिक्चर मैं उसका बनाऊंगा, वीडियो से बना है ना? मोबाइल से बना है ना? मोबाइल से बना है ना? नाम क्या बताया? वीडियो साहब, जो पदाधिकारी यहाँ नहीं है इन लोगों की सूची कैसे मिलेगी? मिल जाएगी, तुरंत हमको दे दीजिए। जो यहाँ मौजूद नहीं है, जितने मौजूद हैं और जितने मौजूद नहीं है, उसकी सूची हमको चाहिए। एक तो सूची आपने दे दिया है, जितने लोग मौजूद हैं उतना का लोगों ने अपना परिचय दे के भी अपना फ़ोन नंबर लिखवाया, और एक जो है जो यहाँ मौजूद नहीं है उसका भी हमको दे दीजिए। आप क्या कहना चाहती हैं मैडम? यहाँ की स्थिति से क्या आप क्या कहना चाहते हैं बताइए। आप सभी को जोहार। और जैसे कि आज का दिन
हमारे खरौंदी ब्लॉक में माननीय विधायक जी और जिला परिषद सदस्य उप प्रमुख और हमारे प्रखंड से चल के आए तमाम जनता, आप सभी को मैं जोहार करती हूँ। जिस तरह से आप लोग यहाँ की जो कार्यशैली अभी बनी हुई है उसे कहा जाए कि हम भी परेशान हो चुके हैं, और इसको मैंने डीसी सर को कई बार अवगत भी कराया है बाय लिखित, और कहा जाए कि मिले भी हैं, लेकिन उनके द्वारा कभी भी कोई कार्रवाई नहीं किया। पहला मेरा मांग था कि जो भी यहाँ पे स्टाफ है जो ऑनलाइन ये लगाते हैं स्टाफ, ये कहीं और से लगा लेते हैं, कहीं फील्ड में पहुँचते नहीं हैं, और यहाँ पे ब्लॉक में कह देते हैं कि हम लोग फील्ड में हैं, जबकि जनता वहाँ पंचायत भवन में भी उनको नहीं मिल पाती है। तो वहाँ से जनता हमारी जब यहाँ आती है, और डीसी सर द्वारा भी ये कहा गया है कि मंगल और शुक्रवार को सभी स्टाफ आपके प्रखंड में मिलते हैं। कई बार इस बार ये हुआ है कि अप्रैल महीना से ही कहा जाए कोई स्टाफ सर की कार्यशैली में पहले तो बहुत ध्यान देते थे, जब से आए प्रखंड विकास पदाधिकारी ध्यान दे रहे थे उधर से, लेकिन इधर से इनकी लापरवाही साफ साफ दिखती है कि हमारे कर्मी ही नहीं उपस्थित होते, लेकिन इनके द्वारा कभी भी किसी पर कार्रवाई नहीं किया गया है, और न ही स्ट्रिक्टली उनसे कहा गया है कि नहीं आपको मंगलवार और शुक्रवार को यहाँ बैठना है। जनता भरी धूप में सर सुंडी साइड से आते हैं, चना खोखा से आते हैं, हर जगह से आते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी कर्मी उपलब्ध नहीं होता है। इस चीज़ को मैंने कई बार वीडियो सर को अवगत कराया, लेकिन उन्होंने किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो मैं चाहूँगी कि ये जायज़, जनता का जो मांग है आपके सामने जायज़ है, और इसलिए मैं चाहूँगी आपसे कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए। आज खरौंदी प्रखंड के सभागार में इस भोलापुर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक का चौथ निरीक्षण हुआ। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय विधायक जी को कि निश्चित रूप से जो जनता की समस्याएं हैं, छोटी मोटी जो भी समस्या है ब्लॉक से जुड़ा होता है, क्योंकि जो भी गांव गरीब किसान मजदूर है उसका कोई भी काम जिला में नहीं रहता, चाहे उसका मोटेशन का काम हो, मनरेगा का काम हो, आवास का काम हो, पेंशन का काम हो, राशन का काम हो, सारी जो भी मूलभूत आवश्यकता है वो ब्लॉक से निष्पादित होती है। और मैं यही चाहूँगा आज माननीय विधायक जी का औचक निरीक्षण हुआ है, मैं सभी स्टाफ से चाहूँगा, खास करके वीडियो साहब सीओ साहब से चाहूँगा कि कल क्या किया हम उसके पीछे नहीं जाते हैं, क्योंकि हम भी यहाँ का जिला परिषद हैं, हमको भी आया दिन शिकायतें मिलती हैं आप लोगों की, सारे स्टाफ का, लेकिन मैं इस पर आज आप लोगों के बीच कह रहा हूँ कि आज के बाद आप लोग इस पर सचेतिए। जो भी समस्या आ रही है माननीय विधायक जी के पास, एक समस्या हम लोगों के पास नहीं आना चाहिए। यदि आता है तो धर्मराज पासवान के बारे में जानते हैं आप लोग, माननीय विधायक जी, इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हम लोग इनके कार्यकर्ता हैं। आज से हम लोगों के बीच परिवर्तन आना चाहिए, यही आप लोग सुनिश्चित करेंगे। डीपीओ को शिकायत आ रहा है, जेई नहीं है, यही नहीं है, तमाम पदाधिकारी नहीं आपके। आज मानव दिवस है, आप बोलिएगा कि यहाँ फील्ड में चलेगा, फील्ड जाने के लिए थोड़ी है ये जनता है। यहाँ 9 पंचायत के 20 विलेज के तमाम टोलों से लोग आता है। आज ये अपेक्षा लेकर के आता है, कोई पैदल आता है इस धूप में, तापमान देखे शिवसाब कितना हो गया ना, लोग अपेक्षा लेकर के आता है कि हम पदाधिकारियों से मिलेगा, मैं निष्पादन करूँगा। जब यहाँ का सारे लोग हैं, क्या सारे लोग आए होंगे, कहाँ हम लोग लिखे हुए सर, आपको कहने बोलने के लिए आज के बाद आप लोगों को कार्यशैली में सुधार होनी चाहिए। और जो मछली बाजार जैसा बात आ रहा है कि मनरेगा ऐसे है वैसे है, इसका ये है, प्रमुख हेड होता है ब्लॉक का, हमारे भी हेड है ये उप प्रमुख साहब है। जब यही नहीं संतुष्ट है आपके कार्यशैली से, हम लोग तो आते ही नहीं आपके हैं। निश्चित रूप से अब हम लोग आएंगे, और माननीय विधायक जी का अगला कार्यक्रम से पहले इस पर सबको पूर्ण बिना बनना चाहिए, जो भी हम लोग को यही अपेक्षा करेंगे। और नहीं उठा तो फिर आप लोग जानेगा, आप लोग को काम मिलेगा तो हम छोड़ेगा। अगर तुम्हारे लोगों पर गया है तो सीधे सीधे छोड़ दो, हम तो खड़ा करा के हम गर्मी में खड़ा करा के हिसाब करेंगे। जो बात है इसको आप जवाब दीजिए। मैं एक चीज और हम कहेंगे, आज इस सभागार में उपस्थित हमारे भोलापुर विधानसभा के माननीय विधायक प्रताप देव जी, हमारे भाई छोटा भाई राजपासवान जिला परिषद जी, प्रमुख मैदान बाबा रानी जी, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, और हमारे इस प्रखंड के सभी गणमान्य मेरा भाई। आज विधायक महोदय, हम लोगों ने इस सदन में, यही मेरा सदन है, इस खरौंदी प्रखंड का यही सदन है, इसी सदन में हम लोगों ने बैठ के जो निर्णय लेते हैं, इस निर्णय पर किसी प्रकार का जो आता है, हम लोग प्रखंड का पूरा जो अवलोकन करके इस प्रखंड के सदन में जो उठाते हैं, हम लोग का उसका नहीं मिलता। हम दुख के साथ कहना चाह रहे हैं
हम चाहते हैं सभी हम कर्मी से भी मिल करके, आज तक माननीय विधायक जी हम अपना चेंबर में रहे, लेकिन मैं चेंबर में किसी भी कर्मी किसी भी पदाधिकारी को मैं नहीं बुलाता हूँ, उनके चेंबर में जाकर उनके साथ बैठ कर काम करवाना चाहता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी हमें सम्मान नहीं मिलती है। हमें सरकार द्वारा डबल सर्टिफिकेट है माननीय विधायक जी, प्लस बीडीसी का प्लस उप प्रमुख का और अनुमंडल से यहाँ 9 पंचायत के मुखिया के प्रतिनिधि काम करते हैं, पति करते हैं काम, लेकिन मुखिया काम नहीं करते हैं। वहाँ वीडियो साहब बैठा करके प्रतिनिधि से काम लेंगे, लेकिन हमारा जब प्रतिनिधि आएंगे, हमारे पंचायत समिति के प्रतिनिधि आएंगे तो वहाँ नहीं बैठ पाते हैं। तो यह कैसा व्यवस्था है हमें समझ नहीं पाते हैं। आखिर जब क्षेत्र के सर्टिफिकेट हमको मिला है, जिनको मिला है वो काम करेंगे ना, उनको ना काम होना करना चाहिए कि बाकी प्रतिनिधि जो पति हैं उनका काम, उनको काम करेंगे। आज मनरेगा संबंधित योजना हमारे यहाँ बिना पैसा के हम लोग प्रतिनिधि होते हुए भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि हम लोग इस परिस्थिति में हम अपने क्षेत्र में क्या जवाब देंगे। बैठ के लोगों से इसी सदन में हमने अपने बात को, अपना सारा कर्म बता देंगे, फिर जनता के बीच हम क्या अपना बात कहेंगे, क्या हम जाकर के जवाब देंगे। काम आप जितना भी काम कहते हैं काम एक भी नहीं हो पा रहा है। स्थिति बहुत भयावह है माननीय विधायक जी, इस पर अगर आप नहीं थोड़ा सा अधिक कराइएगा तो हम लोग या तो मान लीजिए आप लोग सर्टिफिकेट मिला है, सरकार के सर्टिफिकेट वापस भी कर सकते हैं। जिस परिस्थिति है, जैसा परिस्थिति है उस जन आंदोलन होगा। माननीय विधायक महोदय, पंचायत माननीय प्रमुख महोदय, माननीय जिला परिषद महोदय, प्रमुख साहब, तमाम प्रतिनिधिगण जहाँ सभी जिसमें पंचायत से आए हैं, साथ ही हमारे जो स्टाफ है, ये सर का औचक जो है यहाँ भ्रमण कार्यक्रम हुआ। हम जस्ट जो है 11 बजे से बैठक में थे। वो बैठक के उपरांत जो है मैं यहाँ से 1:30 बजे निकला और पता चला कि सर का यहाँ आगमन यहाँ। देखिए, मैं तो यहाँ प्रतिदिन बैठता हूँ। अगर जनता की कोई शिकायत है, अनुरोध है कि आप व्यक्तिगत उससे मिलें, कभी कभी पंचायत का भी मामला लोग लेके आते हैं तो हम यही कहते हैं कि भाई पंचायत में एंड नहीं है, मुखिया जी अंतिम नहीं है, हम यहाँ क्यों बैठे हैं। लास्ट में पिछले 2 दिन पहले आप गिराना जी आप आए, आपसे यही हमसे बात हुई कि अगर मुखिया जी काम नहीं कर रहे हैं, अगर जेन्युइन काम है तो आवश्यक रूप से मेरे से मिलिए, आवेदन के साथ मिलिए, ताकि हमको भी ये संज्ञान में रहे कि कौन सा मेरा आवेदन आया, उस पर क्या कार्रवाई। बहुत लोग खाली मौखिक में बोलते हैं कि इसका नहीं हो रहा है। अभी जैसे इनकी बात हो रही थी, अगर किसी का पेंशन नहीं मिल रहा है तो उसकी सूची बन के आए, उसका नाम लिख के आए, ताकि हम उस पर बैठ के उस पर निराकरण कर सकें कि इस आदमी का क्यों नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है तो कारण कोई होगा, हम लोग देख के उनको बता सकें, या हुआ होगा तो उसकी भी सूचना दे सकें। दूसरी बात है, विधायक महोदय का ये बहुत ही अच्छा सुझाव था कि जो बैठक आगामी होगी उससे पहले जो भी कमियाँ हम लोग चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि ये कम हो, समाप्त हो। और हमारे जो कर्मी हैं सर, हम अपनी बड़ाई नहीं करेंगे सर, पूरे जिले में 20 ब्लॉक हैं सर। आज के डेट में खरौदी सर हर पैरामीटर पर अव्वल है सर, और पैरामीटर ऑनलाइन सारा कुछ है, देख लिया है सर। बहुत सारी कमियां रहती हैं, वो हम भी अकेले सब कर नहीं पाएंगे, सबके सहयोग की, सभी जनप्रतिनिधि के सहयोग की आवश्यकता होती है। कुछ हडल्स भी होते हैं, कुछ इस तरह के काम भी होते हैं जिसको हम लोग को थोड़ा सा नज़रअंदाज कभी चलना पड़ता है। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, तो हम लोग जनता के बीच में इसलिए आए हैं, हम लोग को पदाधिकारी बना के इसलिए बनाया गया है कि हम लोग आपके दुख सुख के लिए जो है सरकार के जो पैरामीटर्स हैं, जो प्रावधान है, उसके साथ हम लोग काम कर सकें। हम अपना वादा करते हैं कि जो भी निर्धारित प्रावधान के साथ कार्य होगा उसमें कोई कमी नहीं होगी, लेकिन हाथ जोड़ के यह विनती है कि अगर प्रावधान हमको अलाउ नहीं करता है तो कृपया करके ना हमसे परमिट कराए, ना कोई उच्च लोग से परमिट कराए, क्योंकि आप अगर काम कर लेंगे तो हमको ज़्यादा खुशी होगी कि आप काम करके कोई चीज़ को कराने के लिए अग्रसर है, तो हमको ज़्यादा अच्छा भी लगेगा और हमको एक मानसिक तनाव होता है। क्योंकि जब कार्रवाई की बारी आती है तो हम लोग सीधे भले की पकड़े पड़ते हैं, कोई बीच में बचाने वाला नहीं आता, बचाने वाला ना पब्लिक आएगा, ना कोई जो काम करा रहा है वो आएगा, हम सीधे फंस जाते हैं। मेरी तरफ से कोई अनुशंसा होकर या काम हो जाता है। हम ये चाहते हैं कि काम यहाँ हो, जैसे और भी ब्लॉक में अच्छे से काम चल रहा है, यहाँ भी लोग करें। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ विपरीत मानसिकता लेके आए। इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि
अभी भी जो है 20 ब्लॉक बहुत सारे नज़दीक के ब्लॉक हैं, बहुत सारे बड़े ब्लॉक हैं, उनका परफॉर्मेंस और हमारा परफॉर्मेंस ऑनलाइन है। देखिए, चाहे पेंशन का मामला हो, चाहे राशन का मामला हो, चाहे BM वर्ष का, चाहे अगुआ वर्ष का, हम सबसे टॉप पर हैं। अभी भी हम कह रहे हैं, फिर भी कमियां हैं, हम इसको स्वीकार करते हैं। अगर कोई कमी है तो हमारे पास लिखित में वो आवेदन आए या कोई भी माध्यम से हम भेजें, ताकि हमको सूचना आपके डेटा के साथ हो, हम उसका निराकरण कर सकें। और जहाँ तक स्टाफ की बात है, हम लोग क्योंकि ऐसे हवा वाले बात करने की बात नहीं, जब हम बैठक करते हैं उसका हस्ताक्षर लिया जाता है। हम लोग हस्ताक्षर कराते, चाहे मंगलवार की हो बैठक, शुक्रवार की हो। अगर कोई अनुपस्थित रहता है तो मेरे लिए पीड़ा का विषय है, माननीय विधायक जी से ज़्यादा मेरे लिए पीड़ा का विषय, इसलिए कि मैं यहाँ का सीनियर अधिकारी हूँ। मैं किसी स्टाफ को बुला रहा हूँ, नहीं आ रहा है, तो मेरे लिए ज़्यादा पीड़ा का विषय है। इस चीज़ को आप लोग महसूस कर सकते हैं। मैं तुरंत स्पष्टीकरण करता हूँ, या तो उसके 1 दिन का वेतन काट, जो भी कार्रवाइयाँ करनी रहती है करता हूँ। लेकिन कुछ ऐसा अवसर होता है सर, नदी गया है, कहीं चले गए, तो मजबूरन जो है उनको रिलैक्सेशन करना पड़ता है। लेकिन हम फिर भी एश्योर करते हैं कि माननीय विधायक महोदय का जो बैठक का कार्यक्रम होगा, उससे पहले हम लोग चाहेंगे कि बहुत सारी चीज़ें ठीक होंगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सभी आगंतुकों को करवाया। हम लोग जो प्रतिनिधि है हम लोग ये तय किया है कि हर प्रखंड में हमको जाना है। हर प्रखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आदेश है हम जनप्रतिनिधियों को, जो अपने अपने विधानसभा में है, कि अपने अपने विधानसभा में आप जाएं और अधिकारी लोग, स्टाफ ब्लॉक के काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या इनकी गतिविधि है, जनता का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे महत्वाकांक्षी योजनाएं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उसमें कितने लोग को लाभ मिला, कितने लोग उसमें लाभान्वित हुए, इसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। जो पता चला है कि अभी चूँकि 30 कर्मी हैं अंचल से लेकर प्रखंड में जो स्टाफ है, उसमें 17 लोग हैं और लोग नदारत हैं। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने उसकी भी सूची मांगी है और तमाम बातों को हम लोगों ने रखा है। जो जनहित की योजना प्रखंड स्तरीय जो ग्रामीणों को होती है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे अगुआ आवास हो, चाहे नरेगा मनरेगा का योजना हो, चाहे मैया सम्मान योजना का जो कार्यक्रम चल रहा है, तो हम लोगों ने बैठ के ये तय किया है कि एक दिन हम लोग प्रखंड में समीक्षा बैठक करेंगे। और जो शिकायतें भ्रष्टाचार की आ रही है कि 20,000 BPO ले लिए, 20,000 फलाना ले लिए, तो निश्चित रूप से उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये बैठक हम लोग करने जा रहे हैं। और ताकि इसकी शिकायत अगर मिलेगी तो उन तमाम जो पदाधिकारीगण हैं उन पर हम लोग कार्रवाई करेंगे।